हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सैटरडे से। इनकी पीटीएम थी, रिजल्ट और नेक्स्ट ईयर की बुक्स मिलनी थी आज। तो सुबह के लिए पीटीएम के लिए रेडी हो रही हूँ। आज छुट्टी अप्लाई की हुई थी ताकि मैं होली का काम भी कर सकूँ और इनका पीटीएम का भी निपट जाता, लेकिन मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई, मुझे मिली नहीं। तो अब मैं सीधे तैयार होकर इनकी पीटीएम अटेंड करूँगी और फिर वहीं से स्कूल निकल जाऊँगी ताकि समय पर पहुँच जाऊँ। और ये सूट मैंने नया लिया है अभी, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सूट दोनों जो इस व्लॉग में पहने हैं ठीक ठाक आए हैं। फ़िलहाल इसका रिव्यू अगले चैनल पे मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। फिर हम निकल गए जी इनके स्कूल के लिए, और छुट्टी कैंसिल होने की वजह से अब सडनली सारा जो है प्रोग्राम चेंज हो गया है। वरना मैं अब आज दिन में सारी कुकिंग का जितना भी काम था वो निपटाती, लेकिन अब थोड़ा सा शेड्यूल चेंज रहेगा। फ़िलहाल मैं अभी जो प्रायोरिटी है वो इनकी पीटीएम है, और उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी स्कूल। अब स्कूल से आने के बाद थोड़ा-सा मुझे हो रहा था कि सब काम कैसे निपटेगा। गुजिया भी नहीं बनी है, अभी कुछ भी नहीं बना है इनफैक्ट। तो आज आ गया था मावा, बनानी थी आज गुजिया, तो इसे हल्का-सा फ्राई कर दिया है। बाज़ार का मावा है, हल्का-सा फ्राई कर दिया है मेरे हस्बैंड ने। इतने मैंने स्कूल से आके चाय वग़ैरह पी थी, इतने ठंडा हो रहा है। और उसके बाद फिर मैं जुट गई मैदा में। इसके ऐसा है, गुजिया का मेरे को महारत हासिल नहीं है। इनफैक्ट सिंगल हैंडेडली मैंने कभी बनाई ही नहीं है, तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है गुजिया में कि कोई कमी ना रह जाए। मैं हमेशा कॉन्शियस रहती हूँ। अब इस बार जो है मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं अभी शाम को तक ऑफ़िस जाऊँगा, इतने ये मावा जो है कसार वग़ैरह रेडी कर लेना, और मैदा जो है वो गूँथ के रख दी जाएगी तो उसको रेस्ट मिल जाएगा। फिर आके शाम को हम बना लेंगे। लेकिन उससे पहले ही, फिर अभी इस ऑफ़िस से निकलने से पहले ही पुनीत भैया जब इनके साथ जाते हैं ना, तो फिर वो आए और नेहा को उन्होंने जो है बताया कि मतलब भाभी गुजिया बना रही हैं अब। तो वो तुरंत ही आ गई थी फिर नेहा, और यहाँ मैंने ये मैदा जो है वो मोवन डाल के गूँथ के रख दी है टाइट टाइट सी, थोड़ी ढक के ये हो जाएगी। अब कसार तैयार करने के लिए जो भुना हुआ मावा था ना वो ठंडा हो गया अच्छे से, उसमें सूजी डाली है और ये डाला है बूरा। अब बूरा को कई जगह टगार बोलते हैं, इसकी जगह पिसी चीनी यूज़ कर सकते हो, मतलब मीठा करना है कुल मिला के, तो ये हिसाब है इसका। अब इसमें जो बूरा मैंने डाली है वो डाली है लड्डू के हिसाब की, कि जितना मावा और सूजी मिलके हुआ था उतना ही बूरा। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के डाल सकते हो। तो ये सभी के घर में बनता है, जैसे-जैसे उनकी मम्मियाँ बनाती थी सबको वैसे ही आता है। तो कसार में मुझे प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मैदा की कंसिस्टेंसी और उसमें मैं श्योर नहीं रहती, मतलब कुल मिला के। अब ये वाली ख़त्म हो जाएँगी, तो सोचा ये है कि अभी मैंने ये 250 ग्राम जो है मैदा ली थी, बस उतने की बना रही हूँ ताकि ठीक-ठाक बन जाएँगी तो फिर सही रहेगा। ज़्यादा हो तो फिर बिगड़ने पे भी नुकसान ज़्यादा रहता है। मेहनत ज़्यादा लगती है, नुकसान से ज़्यादा मुझे मेहनत और टाइम के लालच आता है। अब जो है यहाँ पर बनाने के बाद प्लान ये है कि दोबारा से जल्दी ही इसका नंबर लगा देंगे ताकि थोड़ी-सी एक्सपर्टाइज़ इसमें हो जाए गुजिया में। अब यहाँ पर ये जो गुजिया काटने वाला है, कोई पूछ रहा था, थोड़ा अलग सा है ये मेरे है ही नहीं, नेहा ने मँगाए थे इस बार तो अच्छे लगे, उसी के यहाँ से ये आए हैं। एक बड़ा है, एक छोटा है, तो मुझे रेड वाला साइज़ ये एप्रोप्रिएट लगा। इसमें बैक साइड जो है वो ओपन है, तो कई बार जैसे फट जाती है ना गुजिया, जहाँ से उसमें तार होता है या जहाँ से जोड़ होता है, वो चीज़ इसमें नहीं है, तो अच्छी लगी, लोकल मार्केट से ही खरीदी है। अभी 2-4 मैंने भर के देखी हैं और सही लग रही है, तो मैं अभी परात में ही रख रही हूँ, थोड़ी-सी हो जाएँगी फिर मैं इनके लिए कपड़ा बिछाऊँगी। और अभी ना मैं अकेली ही स्लैब पे ही बना रही हूँ, फिलहाल नेहा अभी नहीं आई थी। उसके बाद जब वो आ गई, तो फिर उसने बची हुई जो है गुजिया बेलने में और भरने में मेरी मदद की, और जैसे ही वो बनी हैं गुजिया हमने सही से लगा दी एक जगह थोड़ी-सी सूखी होने के लिए, तभी फिर उसने नमक पारे का और जो करेले बनाते हैं हम नमकीन, उसका मैदा गूँथना शुरू कर दिया। उसमें नमक, अजवाइन और मोवन डला है। अब ये गुजिया बनी है 250 ग्राम मैदा की, इतनी बनाऊँगी। उसके बाद फिर ये इतने ड्राई हो रही हैं, इतने हम लोग बैठ गए थे जो नमक पारे और करेले वाला जो आइटम है वो बनाने के लिए। करेले सब्ज़ी वाले नहीं है, मैंने जो मेरा पहला होली व्लॉग है ना उसमें भी मैंने शेयर किए थे। जो 2-4 चीज़ें आती हैं मैं वही रिपीट करती हूँ, बजाय नई रेसिपी ट्राई करने का। अगर टाइम होता है तो कर लेती हूँ, नहीं तो जब टाइम कम होता है तो जिन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो
उन्हें ही कर लेना चाहिए, ताकि समय भी आपका जो लग रहा है वो बिल्कुल यूटिलाइज़ हो जाए। अब इसमें ना करेले में छोटी-सी एक लोई टेढ़ी-मेढ़ी कैसी भी बेल लो, बस इकसार होनी चाहिए। उसके बाद चाकू से इस तरीके से कट लगा दो, लेकिन पूरा साइड वो जो है वो जुड़ा रहेगा। और इसके बाद इसे लपेट दो, उँगली की मदद से रोल करते चले जाओ। तो आटा भले इसका मैदा जो है वो नमक पारे और इसकी एक सी रहती है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल अलग रहता है। आप बना के देखना, बहुत क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं, मतलब लाइट। नमक पारे से बेटर लगता है मुझे हमेशा ये, लेकिन ये है कि नमक पारे ज़्यादा बनाए जाते हैं और हर बार ये आधी मैदा के ये आधी मैदा के वो, इस तरीके से बनाते हैं। अब मैं जो थी यहाँ पर थोड़ी देर मैंने बनवाया, लगभग 10-15 मिनट। इतने में फिर नेहा ने इंसिस्ट किया कि ये जो है आप गुजिया फ्राई करना शुरू कर दो, ये बचे हुए जो है मैं कर लूँगी। थोड़ी देर आरोही भी बैठी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान इस टाइम शूट में नहीं था। बीच-बीच में क्लिप्स बच्चे ही बना रहे थे या फिर एक आध क्लिप मैं बना रही थी। तो मैं जो हूँ वो चीज़ शूट करना मिस कर गई। आरोही ने ये बिलवाए थे नमक पारे। अब मैं आ गई थी गुजिया फ्राई करने के लिए। तो हमेशा हम लोग कढ़ाई में फ्राई करते हैं। इस बार नेहा की खुद की जो है वो बिगड़ी, 2-4 बता रही थी। काफ़ी सारी, मतलब 2-4 नहीं, मतलब कई सारी इसकी गुजिया जो है वो फूटने की वजह से, पलटने की वजह से बिगड़ गई। तो फिर पुनीत भैया इन्होंने वीडियो वगैरह में देखा कि फ्राइंग पैन में थोड़ा कम तेल लेके और तब ये पलटी जाएँ। तो जो एकदम हम पलटते हैं एक तरफ को और दूसरी तरफ वो पलटते हैं ना, वो वाला गेम नहीं होता गुजिया वाला। इसमें जिस तरफ को पलट दी, ये अच्छे से एक ही तरफ पड़ी रही, तो ये सिक गई और फूटने के चांस जो थे वो कम हो गए। तो फूटी ही नहीं, मतलब इस तरीके से ये सही बन गई। तो मैं नेहा से पूछ-पूछ के ही कर रही थी कि ये वाला फ्राइंग पैन चल जाएगा या नहीं चल जाएगा? तेल इतना बताओ ठीक है या नहीं है? क्योंकि अब वो अभी-अभी अपनी गलतियों से सीख के आई थी कि क्या नहीं करना चाहिए। तो कह रही थी कि मतलब ऐसे बनाओ और चम्मच से पलटो। वो एक-एक चीज़ डायरेक्ट कर रही थी कि चम्मच से पलटो तो हो जाएगी बिल्कुल सही, हमारी ही गड़बड़ हो गई थी। तो उसके एक्सपीरियंस का फ़ायदा यहाँ पर मुझे मिला और जो भी थोड़ी-सी गुजिया बनाई थी, ये सारी की सारी ही काम आ गई। कोई गुजिया फटी नहीं और मेहनत वसूल हो गई, सबसे बड़ी बात। मेहनत जब इतनी लगती है, उसके बाद चीज़ खाने में ठीक ना बने ना, तो फिर मन बहुत बेकार सा हो जाता है और अगली बार मन ही नहीं करता बनाने का। मेरा तो हिसाब यही है, आप लोग भी बताना ऐसा लगता है या नहीं लगता? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक बार मेरी कोई डिश बिगड़ जाए और उसके बाद फिर मैं दोबारा एंथुसियाज़्म से उसमें लग जाऊँ। अगर एक बार कोई डिश बिगड़ गई, तो फिर मुझे दोबारा उसको करने के लिए बड़ी हिम्मत लगती है और 99% मैं कर ही नहीं पाती दोबारा ट्राई। तो यहाँ पर जी फाइनली गुजिया बन के रेडी हो गई और इस टाइम मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। कमेंट आया था थोड़ी ज़्यादा ब्राउन कर दी हैं, वो मेरी गलती है। मैं हमेशा भूनने वाली चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ। मुझे अंदाज़ा कम पड़ता है इस चीज़ का। अब जो है ये सब काम हमने फैलाया हुआ था, तो आज खाने के लिए मैंने फिर ऑप्शन ही नहीं रखा कि आज बाहर से मँगा लेते हैं, खाना घर में नहीं बनाऊँगी। और ये वाला जो है लेंस डाउन वाला वीडियो चल रहा है, सेकंड पार्ट जो आप लोगों के पास ही पहुंच गया, लेकिन होली के काम की वजह से किसी वजह से ना देखा हो तो मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट में और आई बटन में लिंक दे दूंगी। ये ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा बना है और बहुत ही मतलब मेहनत भी लगी है, सही बताऊँ तो लंबे वीडियोज़ में। अब खाना खाने के बाद जो करेले और नमक पारे थे, अब वो फ्राई करने का ज़िम्मा लिया मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मैं थक गई थी सही बताऊँ तो। स्कूल पूरा दिन का था और उसके बाद भी ना, मतलब अभी गुजिया और ये सब बेलने-बालने में ये था कि थोड़ी हेल्प ये मेरी कराना चाह रहे थे, तो ये फ्राई कर लेंगे और जो अब इनके बर्तन वग़ैरह हुए हैं, वो सब मैं धो दूँगी इतने, और थोड़ी बहुत एडिटिंग हो जाएगी। अब ये तीनों लोग जा चुके हैं लेटने के लिए और मैं ये सब चीज़ें जो हैं ठीक तरीके से रख रही हूँ कि सुबह तक ये रखी रहें। सुबह इनको डब्बे वगैरह में सेट करूँगी, अभी नहीं क्योंकि ये गर्म है। अब ये तीनों हमारे नमक पारे, करेले और गुजिया रेडी हो गए, इनको ढक के रख दूँगी। इतने गर्म नहीं है कि ढकने से वेपर बने, लेकिन ये है कि ढक के रख दिए, नीचे इनके कागज़ लगा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट डे की तैयारी में। तो कल मैं बनाऊँगी दही गुजिया, जैसे दही बल्ले बनते हैं, दही गुजिया बनाऊँगी। उसमें ड्राई फ्रूट्स भर के बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। उसके लिए मैं उड़द की दाल से बना रही हूँ, वैसे मूँग की दाल की भी बन सकती है और उड़द और मूँग मिला के भी बन सकती है, जैसी आपको पसंद हो, लेकिन ये दोनों ही दालें यूज़ हो सकती हैं। तो ये वाली दाल ले ली भिगोने के लिए और मीठी चटनी बनाने के लिए इमली। ये 2 चीज़ मुझे भिगो के रखनी है, जो मुझे कल चाहिए होंगी। और जी इसके बाद हमारा आज का दिन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सुबह ये चटनी बन जाएगी, दही गुजिया, मतलब दही गुजिया का काम रह गया, बाकी काम हो गया।
यहीं पर आज का दिन जो है वो ख़त्म हो गया था। अब अगले दिन की तैयारी चल रही है, तो इसके बाद चलते हैं अगले दिन की तरफ। छोटी होली का दिन था, बच्चे थे एक्साइट, तो मुझसे पहले वो ही उठ के आ गए थे। और ऊपर यहाँ खिड़की में चिड़िया हमारे शीशों में आके अंदर घुसने की कोशिश करती हैं, उसकी आराध्या ने बनाई है क्लिप। आप शुरू करते हैं जब छोटी होली के पूजन वाले दिन हम लोग होलिका दहन के लिए जा रहे थे। तो पूजन के लिए ये जो फ्राई करने की कचरी वगैरह सब जो है वो बाहर से ही आई हैं। इस बार कुछ घर पे तो बन नहीं पाया, चिप्स और पापड़ ये सब मुझे फ्राई करना है। नहा धो के तैयार हो गई हूँ मैं भी और बच्चे भी, कितनी प्यारी लग रही हैं। और उसके बाद ये फ्राई करने के बाद उधर से नेहा का भी आ गया है कि चलें क्या, वो वाली बात। तो हम लोग जाएंगे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने जो है दाल पीस के रख दी है जो भिगोई थी मैंने, और चटनी जो है वो मैंने हाथ से कल के उसका पल्प अलग कर दिया है और पानी जो है उसका निकाल के अलग रख दिया है। तो ये काम आने के बाद शुरू करेंगे। फ़िलहाल जो कचरी पापड़ हैं बाज़ार वाले, उनमें से मैं थोड़े से फ्राई कर रही हूँ। तो पूजा में चले जाएंगे और वहीं से जो बच के आएगा वो प्रसाद में ले लिया जाएगा। बाकी मेहमानों के लिए जो थाली लगेगी वो मैं बाद में फ्राई करूँगी। अभी इतने ही फ्राई कर रही हूँ कि एक थाली में थोड़े थोड़े से आइटम ये आ जाएँ। अब यहाँ पर ये काम करने के बाद आलू के पापड़ और चिप्स मुझे इतने याद आ रहे थे, और मैं स्कूल से आकर ही बना लेती थी। 5 बजे से लगती थी और लगभग 10:30 तक मेरा काम निपट जाता था। लेकिन इस बार वहाँ चले गए थे हम लोग लैंसडाउन, तो उस दिन ही मतलब उन्हीं 2 दिनों में बनने थे जिन 2 दिनों में गए। और कहीं पर भी ट्रिप पे जाओ तो उसके बाद जो वहाँ की वीडियो और फ़ोटोज़ रहती हैं उनको सॉर्ट करना और एडिट करने का काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो 2 से 3 गुना हो जाता है एकदम। तो इस बार आलू के पापड़ और चिप्स दोनों ही नहीं बन पाए, लेकिन मैं फ़ॉर श्योर उन्हें दोनों को बनाऊँगी क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है वो। अब यहाँ थाली लग गई थी, सारा सामान रख लिया। तो अब हम लोग निकलेंगे होली पूजन के लिए। तो उधर से पुनीत, नेहा, बेटा उनका, चाची जी ये सब भी आ गए हैं। लोग गेट पे ही खड़े थे, फिर हम लोग भी निकल लिए। और यहाँ से होली की बधाइयाँ देने का सिलसिला जारी हुआ और हँसने बोलने का। अब पहुँच गए थे जहाँ पर होली लगी हुई थी, हमारे घर के पास में पार्क है वहाँ पर लगी हुई थी। मौसम की बताऊँ तो मौसम में हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि हमारा दीपक जलाने में बहुत ही मुश्किल हुई, और जब वो जल भी गया तो उसके बाद भी बहुत देर नहीं जल पाया पूरा, मतलब उसका जो घी तेल था वो ख़त्म नहीं हुआ। खैर, एक बार जल गया तो ये था कि रात में जब सब पूरी होली जलेगी, जब सब अर्पण हो ही जाएगा, ये सोच के हमने मन छोटा नहीं किया और सारा सामान जो है वो पूजा का इसमें रखते गए। और उसके बाद जी जितना भी वो गोबर के जो उपले की माला होती है, वो जो खाने का सामान बनाया था वो, थोड़ा सा रंग, नया पैकेट जो गुलाल का आया था वो, सारी चीज़ें एक-एक जो है वो मैं चढ़ाती जा रही थी और बच्चों का दूसरे में हाथ लगवाती जा रही थी। इवन जो परिक्रमा करते हैं धागे से और जल से, उसमें भी आरोही को ये था कि मम्मी ये भी मुझे करना है। तो वो हमारे यहाँ मैरिड लोग ही करते हैं, अनमैरिड लड़कियाँ नहीं करती। तो उसे समझाया तो यहाँ पर ये कच्चा सूत जो है वो अटका दिया है। उसके बाद मैं, चाची जी और नेहा, पहले 7 फेरे हमारे यहाँ इसमें होली के इस तरीके से लिए जाते हैं। और जब धागे वाली ये परिक्रमा पूरी हो जाएगी तो ये गोला इसी में अटका देंगे होली में, इसको तोड़ते नहीं हैं। और उसके बाद फिर जल का लोटा लेके 7 परिक्रमा ही उसकी जल से करनी है, बीच बीच में जल चढ़ाते जाते हैं और करते जाते हैं इसकी परिक्रमा। पूजा खत्म होने के बाद हमने ली होली माता के साथ एक सेल्फी जो मस्ट हैव है, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर। अब जो परिक्रमा में जल चढ़ाया था उसको पूरा नहीं चढ़ाते हैं, थोड़ा सा बचा के लाते हैं। तो घर के आंगन यहाँ पे दरवाजे के दोनों तरफ इसको चढ़ाया जाता है। तो मैं और नेहा चढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर नेहा ने अपना पूरा मतलब जब चढ़ा दिया तो अभिनव जो है उसका बेटा, कि हम भी चढ़ाएंगे हम भी चढ़ाएंगे, वो खाली लोटा ही पलटने की एक्टिंग कर रहा था। तो नेहा कह रही थी कि दीदी ज़रा इसको देखो, ये भी क्या कर रहे हैं, ये हम जल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर फिर हंसते बोलते उसके बाद फिर हमने वहाँ पर रंग लगाना और पैर छूना नहीं किया था। तो फिर ये काम यहाँ होना था। नेहा आई, उसने मुझे रंग लगाया, इसके बच्चों के डैडी को रंग लगाया और फिर तीनों बच्चों को। उसके बाद फिर हमारी बारी शुरू हुई। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। आज हम लोग का होली वगैरह कर रहे हैं। हमारी होली,
चलो। लिखा रहा था। चलो चलो चलो। चाचा जी नमस्ते। हैप्पी होली। आपको भी हैप्पी होली। हैप्पी होली। जी जी लगाएंगे। अरे जी जी साफ सुथरे घूम रहे, अभी मम्मी क्यों नहीं लगाया? अभी सोच रहा है कि छोड़ दे बस मुझे। हमें छोड़ दे, मुझे अपने मुंह पर खुद ही लगा लिया। अभी इधर आ। अरे कहाँ गया? अभी मम्मी ने लगाया था, छुटा दिया। अब फिर छुटाना तुम। चाचू कहाँ है? नहीं कहाँ गए? भाभी बुला रही। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आ जाओ। हैप्पी होली। बैठो चाय पी के जाना। बस बना रही हूँ सबकी। हाँ ये ओए ओए ओए, अभी उछल जा, अभी उछल जा, अरे जोर से उछल जा। तेरे ही भैया, अरे उछल जा, अरे नीचे बैठ जा। इसके बाद नेहा ने थोड़ा नाश्ता करवाया, चिप्स पापड़ गुजिया जो उसने बनाई थी। फिर मैं आ गई फटाफट से घर पे ताकि इन लोगों को नाश्ता करा सकूं। चाय वगैरह बनाई और फिर जो थे बाकी के चिप्स पापड़ जो मुझे तलने थे वो सब मैंने तल के रख दिए। तो अभी ये एक थाली के करीब तैयार हो जाएगी। और ये जो कचरियाँ हैं ये देख के मुझे और मेरे हस्बैंड को अपने बचपन की कचरियाँ याद आ रही थी। 5 पैसे की एक मिलती थी और पाँचों उंगलियों में एक एक फंसा के फिर हम वहाँ पर ये हमारे नाखून हैं वो वाला एक्टिंग करते हुए हम ये घूमते थे। तो ये कचरियाँ देख के याद आ रहा था। अब इतने मेरा ये काम निपटेगा, इतने मेरे हस्बैंड ने दाल फेंट दी थी बीटर से। अब दाल अच्छे से हो गई है या नहीं ठीक ठाक, उसके लिए मग में ज़रा सा पानी लिया और ये दाल जो है इसमें छोड़ के देखी तो इसमें इतनी हवा भर गई थी कि दाल जो है फ्लोट हो रही थी। वैसे उड़द की दाल की मैं मना कर रही थी इनसे कि चम्मच से ही वो तो अच्छे से हो जाती है, बहुत ईजी गोइंग रहती है उड़द की दाल, लेकिन इन्होंने इससे कर दी। अब उसके बाद बारी थी जी लंच की, क्योंकि पहले खाने का काम निपट जाए उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे। तो मैंने दाल बनाई थी, मेथी आलू की सब्ज़ी, रोटी चावल। अब खाना खाने के बाद सीधे जो है किचन वगैरह थोड़ी समेट के फैल रही है, उसके बाद दही गुजिया जो है वो बनाने की तैयारी करेंगे। तो खाना आज जल्दी इसीलिए निपटा लिया। 1:10 हो रहे हैं। अभी इन्होंने बीटर इसी में छोड़ा हुआ है कि कभी दोबारा इनमें से हवा ना निकल जाए। इनको बड़ी टेंशन हो रही थी कि फूलेगी नहीं फूलेगी। मैं श्योर थी उड़द की दाल को लेके। अब मैंने ना पहले चटनियाँ बनाऊँगी ताकि वो दाल जो है उसके बाद फिर दही गुजिया बनेंगी, इतने चटनी बन के रेडी रहेगी। तो ये धनिया मैंने रख दी टेबल पे। ये तीनों में से कोई भी इसको जो है थोड़ा साफ सा कर देगा। और मैं गुड़ वाली चटनी बनाने लग गई थी। तो ये दोनों तरीके से बनाती हूँ मैं, छौंक के भी तेल में भी। पिछली बार बनाई थी। अगर बहुत लंबे टाइम तक आपको रखनी हो ना तो तेल में बनाओ, ख़राब नहीं होती, महीनों चलेगी। लेकिन अगर थोड़ी बहुत देर मतलब थोड़े टाइम के लिए बना रहे हो तो फिर सीधे ऐसे पका के भी बन जाती है। तो जो इमली का मैंने पानी बना के रखा था उसे मैंने गैस पे रखा, गुड़ डाला, सब कुछ अच्छा यहाँ अंदाजे से ही चल रहा है, बहुत मेजरमेंट नहीं है। और जो भी इसमें जीरा मसाला जो है, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, काली मिर्च, ये सब मैंने बाहर निकाल के रख लिया है। अब इसमें जाएगी जी थोड़ी सी इलायची, आप चाहें तो इसे इलायची को पीस के डाल दें। और उसके बाद इसमें जाएगी किशमिश। किशमिश के अलावा छुहारे डाल सकते हैं इसमें, तो जो जिसको पसंद है, मतलब ये इजी गोइंग सी रहती है। नमक थोड़ा सादा जाएगा, थोड़ा काला जाएगा। और जी इसमें थोड़ी काली मिर्च जाएगी, इसके बाद थोड़ी लाल मिर्च भी जाएगी। तो 2 नमक 2 मिर्च मैंने ऐसे याद किया हुआ, और 2 ये शीशी वाले मसाले, गरम मसाला और जीरा पाउडर। तो इस तरीके से 6 मसाले इसमें डल जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के डालिए और गुड़ और इमली का पानी, ये बेसिक इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो है ऊपर से जब गार्निशिंग की बात आती है कह लीजिए, तो ये थोड़ा सा मैंने जीरा भून के रखा हुआ है तो ये मैंने डाल दिया। और जी इसमें दरदरी पीस के रखी हुई है सौंफ। तो ये दोनों भी एक सी
शक्ल के हैं, सौंफ और जीरा। तो ये मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि बाद में 2 चीज़ें डलती हैं। तो मैं मतलब रेसिपी को इस तरीके से याद रख रही हूँ ताकि ये बिना वीडियो देखे भी अगर कभी जल्दी बनानी हो तो ऐसे आपकी बन जाएगी। 6 चीज़ें पहले और 2 बाद में। अब यहाँ पर ये पकता रहेगा, थोड़ा-थोड़ा बीच में चेक करती जा रही हूँ। ये इतना गाढ़ा होगा, इतने में चटनी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये धनिया जो है पूरी गड्डी मेरे हस्बैंड ने जो है इसमें से जो ख़राब पत्तियाँ थी वो निकाल दी हैं और ये धो के इन्होंने टोकरी में रख दी। इसमें से चटनी के लिए जितनी मुझे निकालनी थी वो मैंने निकाल के जार में रखी। इतनी ही देर में हमारी गुड़ वाली जो चटनी है वो रेडी हो गई। इसमें आप सौंठ भी डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि मौसम अब होने लगा गर्म, ऑलरेडी इसमें गुड़ है तो मैंने नहीं डाली सौंठ। बाकी सौंठ डलती है, अच्छी लगती है वो, बढ़िया फ्लेवर आता है उससे। अब यहाँ पर जी इसमें चटनी में जो बाकी चीज़ें जाएंगी, 3 तो मैंने इसमें डाली हैं हरी मिर्च और 1 बड़ा टमाटर डाला है। थोड़ी चटनी ज़्यादा बनेगी दही गुजिया की वजह से, तो जो घर के हम खाते हैं 1 कटोरी के करीब, उससे जस्ट डबल बन रही है। तो ये बड़ा वाला जार ले लिया। चटनी रेडी हो गई, धनिए का जार ये रेडी करके रख दिया, ये मेरे हस्बैंड चला देंगे इसको। और अब मैं आ गई थी दही गुजिया में। तो आपको लेनी है वो दाल जो आपने फेंट के रखी है, ये चटनियाँ यहाँ पर रखी हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आपको चॉप करके लेने हैं। बादाम बीच में से 2 और काजू और किशमिश छोटे छोटे टुकड़े। फिर एक पन्नी में से स्क्वायर काट लेना है, 2 काट लो या 1, मतलब सिंपल पॉलीथीन जो आती है वो। और इधर आ गए थे अदिति अनंत मिलने के लिए होली पे। तो ये लोग अपना बच्चे आपस में मस्त हैं, इनका चल रहा है अपना प्रोग्राम कि अब क्या करें, होली पानी से खेलने की तो परमिशन मिल नहीं रही, तो ये बाकी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं एंजॉयमेंट के। अब आते हैं अपने दही गुजिया पर वापस। तो ये जो पन्नी काटी है इसको बिछा लेना है। इसमें सारा खेल पानी का है, थोड़ा सा पानी हाथ में भी लगा लो, थोड़ा सा पानी पन्नी पे भी लगा लो, तो ये दाल बिल्कुल आराम से छूट जाएगी। थोड़ी सी हाथ से दाल लेके उंगली की मदद से इसको गोल गोल टिकिया सी ऐसी फैला फैला के हल्के हल्के हाथ से बन जाएगी। उसके बाद जो आपने काजू और किशमिश चॉप करके रखे हैं बारीक बारीक, वो इसमें अंदर भरेंगे, पन्नी को पलटेंगे और उंगली की मदद से इसकी शेप बना देंगे। देखने में लगता है कि पता नहीं कैसे बनी होगी या क्या है, लेकिन जब बना ली तो मतलब बन जाती है। बस इसमें क्या दिक्कत हो सकती है कि छूटने वूटने की, उसका काम ये पानी कर देगा। ऊपर से एक बादाम का मैंने आधा बादाम भी चिपका दिया इसमें, बिल्कुल बादाम भी कहीं जाता नहीं है, इसी में लगा रहता है। और उसके बाद आपको इसे गर्म तेल में छोड़ देना है। आँच कितनी रखनी है, एक बार तेज़ हो जाए गैस उसके बाद मीडियम पे रखनी है, बहुत तेज़ नहीं, नहीं तो अंदर से जो है वो कच्ची रह जाती हैं। इसी तरीके से ये दूसरी बन जाएगी और फिर तीसरी। लगभग 1 कटोरी दाल में ये 20 गुजिया आपकी बन जाएंगी इस तरीके की, और अच्छी खासी बड़ी बनती है। लगभग आपको खाने में जो बताऊँ मैं आपको, लगभग 2 या 3 दही की पकौड़ी अगर आप खाओ उसकी बराबरी ये 1 गुजिया आपकी कर देगी, और देखने में बड़ी सुंदर लगती है। और प्लेट में रखी हुई जब इसका बादाम और कलर वलर सारी चीज़ें एक के ऊपर एक चटनियाँ डलती हैं ना, तो बहुत सुंदर सी लगाई दिखाई देती है। अच्छी मतलब एक डिश है जो इजी टू मेक है। तो अगर आप दही की पकौड़ी अब तक बना रहे थे दाल की, तो एक बार ये भी ट्राई करके देखिएगा। अब ये पहले जब मैंने बनाई थी तो इसको छोड़ने में ही मुझे ये था कि थोड़ा रिस्क लग रहा था, लेकिन अब आ गई हैं तो हल्का सा पानी का हाथ लगाना होता है, तो फिर दाल बिल्कुल नहीं चिपकती, ना हाथ में ना पन्नी में। अब हम दोनों मिलके कर रहे थे इसलिए भी थोड़ा इजी गोइंग हो रहा था, क्योंकि इन्होंने फ्राई करने का काम संभाला हुआ था और मुझे सिर्फ गुजिया बना के उसमें डालनी थी। अगर आप अकेले कर रहे हो तो गुजिया की जो है गैस धीमी रखिएगा थोड़ी सी और। अब ये देखो कितनी सुंदर सी बन के बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई हैं, एक भी गुजिया आज ख़राब नहीं हुई। अब अगला स्टेप इसमें क्या है, हमें इसके लिए पानी रेडी करना है। हल्का सा गुनगुना पानी ले लो, उसमें थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ी सी हींग, क्योंकि हमने दाल में नमक वगैरह कुछ नहीं मिलाया है। या तो आप दाल में मिलाएं तो बात बनेगी, नहीं तो उसमें हल्का सा नमक ऐड करने का काम ये पानी कर देगा। उसके बाद ये जो गुजिया हमने बनाई हैं इनको इसमें पानी में डिप करके रख देंगे। इनको डिप करने के बाद आपको ये कम से कम मतलब 2 से 3 घंटे आप डिप करके रखो, उसके बाद ये खाने लायक हो जाएंगी। और एक और काम जो ज़रूर से करना है, एक सूती कपड़ा लेके इसको भिगो के इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, ताकि पानी में वो कपड़ा भीगा रहे, वरना ऊपर से ये सूखी सूखी सी हो जाती हैं। तो बिल्कुल परफेक्टली ये काम निपट गया एंड आई वॉज़ हैप्पी। अब ये थोड़ी सी मैंने बचा ली है, इनको भिगोऊंगी रात में ताकि ये सुबह खाने लायक हो जाए, या फिर सुबह ही भिगोऊंगी। अब शाम के टाइम था तो ये जो हैं
मतलब 5 साढ़े 5 का शायद टाइम होगा। तो अब ये खाने लायक हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत जो है वो एक गुजिया तो मेरे शूट किए भी नहीं बना ली, अब ये दूसरी बना रहे हैं मेरे लिए और मैं शूट कर रही हूँ। तो इसमें जो टिक्की में डलते हैं ना कि आप नमक मिर्च थोड़ा सा चाट मसाला ये तीनों चीज़ें डालिए, दही फेंट के डालना है बढ़िया करके, और चाहे तो उसमें थोड़ी सी चीनी भी मिला लीजिए। और जी इसमें हमारी जो गुड़ की चटनी है वो, हरी चटनी, और ये सारी चीज़ें डल के आपकी दही गुजिया बढ़िया सी रेडी हो जाएगी। तो ये कह रहे थे कि लो जी गुजिया खाओ तो ये बन गई बढ़िया सी, और मैं भी लालायित थी इसको तुरंत खा लेने के लिए, क्योंकि मेरे को मतलब पसंद है टिक्की और ये सारी चीज़ें दही सॉट वाली, मतलब कुल मिला के। तो यहाँ पर इसको खा के देखा तो ये बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट बनी हुई थी, एकदम सही। हाँ, मतलब खा के लगा कि हाँ जी 1.5-2 घंटे की मेहनत जो है वो वसूल हो गई। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना। उसके बाद शाम को हमारी फिर होली शुरू हो गई थी। तो हाँ, हम दोनों एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। बच्चे जो हैं वो ऊपर खेल रहे हैं, उनकी ऊपर होली चल रही है, आते जातों पे वो पिचकारियाँ मार रहे हैं। तो यहाँ अब होली के जो हैं थोड़े थोड़े गाने बज रहे थे। पूरी मतलब होली वाली फील जो है वो इस टाइम पे आ रही थी। और ये ऊपर मैं आई, बसंत का मौसम चल रहा है एक तरीके से, तो नींबू के पेड़ पे नींबू आ रहे हैं, फूल के पेड़ पे फूल आने लगे हैं। और फिर मैं चली गई थी ऊपर देखने के लिए कि बच्चे कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा टाइम इनके साथ भी स्पेंड कर लूँ, क्योंकि वैसे तो अदिति अनंत आ जाते हैं तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं होती चारों को एक दूसरे के अलावा किसी और की। लेकिन फिर भी ये बच्चों के डैडी भी ऊपर आ गए थे और मेरा भी काम निपट गया था, तो मैं भी ऊपर आ गई। यहाँ पर चल रही है इनकी मस्ती। बच्चों की अठखेलियाँ जितनी हो सकी मैंने बस वीडियो में शूट कर ली, क्योंकि खड़े होके फ़ोटो खिंचवाने का इनका कोई मूड नहीं था। और जी फिर मैं अपनी फ़ोटो मैंने खींची 1-2, क्योंकि नया सूट मैंने डाला था, इसका लिंक और शुरू वाले पर्पल वाले का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर मैंने एक रील क्रिएट की, और अगर आपने अभी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जो मैं और चीज़ें करती रहती हूँ वो सब वहाँ पर पहले अपडेट आ जाती है, यूट्यूब पर बाद में आती है, और कुछ चीज़ें मैं यूट्यूब पर नहीं डालती, वहीं डालती हूँ। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टा आईडी है लिव लाइफ ईजी, जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, मिलती हूँ कल आपसे बड़ी होली वाले दिन के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।